चलना हमारे सबसे स्वाभाविक कामों में से एक है, जब तक अचानक ऐसा न हो जाए कि हम इसे पहले जैसी आसानी से कर ही न पाएं। बुजुर्ग मरीजों की दशकों तक देखभाल करने के बाद मैंने अनगिनत लोगों को दुनिया में स्वतंत्र रूप से चलने की अपनी आत्मविश्वास खोते देखा है। वे सीढ़ियों पर हिचकिचाते हैं, सड़कों को पार करते समय चिंतित रहते हैं, असमतल फुटपाथों से डरते हैं। और अक्सर ये सब एक ही गिरावट से शुरू होता है, एक ऐसा क्षण जब उनके पैर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूँ जो थोड़ा चिंताजनक लग सकती है, लेकिन इसे सुनना जरूरी है। शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों की कूल्हे की हड्डी हिप टूटती है, उनमें से लगभग 1/3 लोग अपनी पहले वाली स्वतंत्रता के स्तर तक कभी पूरी तरह वापस नहीं लौट पाते। एक पल के लिए इस पर सोचिए। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से किनारे से नीचे उतर रहे हैं, शायद आपके घर के बाहर का वही छोटा सा कर्ब जिसे आप 1000 बार पार कर चुके हैं। आपका पैर जरा सा टेढ़ा पड़ता है, टखना डगमगा जाता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। अस्थिरता का एक पल ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकता है जो आपके मनचाहा जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित कर दे। मैं जानती हूँ, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, आप सक्रिय हैं, नियमित चलते हैं, शायद रोज कई मील भी चलते हों। यह सचमुच शानदार है और मैं इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। चलना आपके हृदय स्वास्थ्य, मूड और ऊर्जा स्तर के लिए बेहतरीन है। लेकिन यहाँ वह बात है जिसे समझने में मुझे चिकित्सा अभ्यास के वर्षों लगे। सिर्फ चलना भले लाभकारी हो, उम्र के साथ आने वाली सभी शारीरिक मांगों को पूरा नहीं करता। यह दिल और फेफड़ों को काम में बनाए रखता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ अहम कमजोरियों को अनछुआ छोड़ देता है, खासकर वे जो तय करती हैं कि आप पैरों पर स्थिर रहते हैं या जमीन पर गिरते हैं। इन खाइयों को पाटने के लिए एक विशेष मूवमेंट है, इतना सीधा सादा कि जब मैंने पहली बार इसकी अहमियत जानी तो मैं भी इसे बहुत आसान मानकर नजरअंदाज करने ही वाली थी। इसे हील रेज एडी उठाना कहते हैं। यह भले सरल लगे, पर इसके पीछे का शोध असाधारण कहानी कहता है। कैसे करना है, यह बताने से पहले समझ लीजिए कि यह व्यायाम आपका ध्यान क्यों चाहता है। आपकी पिंडली की मांसपेशियां, जो निचले पैर के पीछे की ओर चलती हैं, सिर्फ पंजे टेढ़े करने या चलने में मदद करने से कहीं ज्यादा काम करती हैं। चिकित्सा शोधकर्ता पिंडलियों को कभी कभी शरीर का दूसरा दिल कहते हैं, और यह सिर्फ आकर्षक वाक्य नहीं है। होता यह है कि जब आपकी पिंडली की मांसपेशियां संकुचित होती हैं, तो वे निचले पैरों की नसों को दबाती हैं। ये दबाव रक्त को ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हृदय और मस्तिष्क तक लौटाने में मदद करता है। यह एक पंपिंग तंत्र है जो दिन भर चलता है, लेकिन तभी जब ये मांसपेशियां अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त मजबूत हों। जब पिंडलियां कमजोर होती हैं, तो ये पंप धीमा पड़ जाता है। रक्त और द्रव निचले पैरों और पैरों के तलवों में जमा होने लगते हैं, सूजन, असहजता और दिन के अंत तक पैरों में भारीपन। लेकिन परिणाम सिर्फ सूजे टखनों तक सीमित नहीं रहते। कमजोर पंप से रक्त संचार घटता है, जो आपकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और समग्र हृदय वाहिका स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर सकता है। आपका मस्तिष्क सर्वोत्तम रूप से काम करने के लिए निरंतर ऑक्सीजन समृद्ध रक्त चाहता है, और पिंडलियां इस संचार को बनाए रखने में आश्चर्यजनक रूप से अहम भूमिका निभाती हैं। अब उस विरोधाभास पर आए जिसे मैं अपनी प्रैक्टिस में लगातार देखती हूँ, फिटनेस के बारे में लोगों की सोच का एक अजीब अंतर। मैंने अनगिनत पुरुषों को देखा है जिन्होंने वर्षों तक छाती, बाजुओं और कंधों पर ध्यान दिया। वे ताकतवर दिखना और महसूस करना चाहते थे, और यह इच्छा गलत नहीं। मगर विडंबना ये कि उन्होंने शरीर की छत तो भारी बना ली, पर उसे उठाए रखने वाले स्तंभ, यानी टांगों का वो आधार, नजरअंदाज कर दिया जो उन्हें रोजाना धोता है। इसे ऐसे सोचिए, आपने एक इमारत बनाई जिसका छत बहुत भारी है, पर उसे पतले नाजुक खंभों पर टिकाया है। कुछ कोणों से संरचना प्रभावशाली दिख सकती है, पर मूलतः अस्थिर है। शरीर के साथ भी यही सिद्धांत है। ऊपरी शरीर कितना ही मजबूत क्यों न हो, अगर निचले पैर कमजोर हैं, तो हर कदम कम सुरक्षित, हर बदलती जमीन संभावित खतरा। चलना पिंडलियों को कुछ हद तक जरूर काम में लगाता है, ये सही है, पर वो संलग्नता हल्की और दोहरावदार होती है, जो है उसे बनाए रखती है।
पर उन परिस्थितियों के लिए ज़रूरी ताकत और नियंत्रण नहीं बनाती जो अचानक सामने आती हैं। क्या होता है जब आप अनदेखे कंकड़ पर पैर रख देते हैं? जब कालीन के किनारे पर पंजा अटक जाता है? जब अचानक टक्कर से बचने के लिए आपको फौरन वजन शिफ्ट करना पड़ता है? इन पलों में धमाकेदार, एक्सप्लोसिव ताकत और रिफ्लेक्सिव नियंत्रण चाहिए जो सामान्य चलना नहीं सिखाता। इस विषय पर आकर्षक शोध मौजूद हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजन के एक बड़े अध्ययन ने अलग अलग मांसपेशी समूहों और उम्र के साथ स्वतंत्र बने रहने के संबंध को परखा। नतीजा चौंकाने वाला था। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने की क्षमता का सबसे मजबूत पूर्वानुमानकों में पिंडली की ताकत सामने आई। ये कई उन मापदंडों से बेहतर निकली जिन पर डॉक्टर सामान्यतः ध्यान देते हैं। जापानी शोधकर्ताओं का काम भी दिलचस्प है। उन्होंने निचले पैर की ताकत और जैविक बायोलॉजिकल उम्र के संकेतकों के रिश्ते को देखा। जिन बुजुर्गों के हील रेज नियंत्रित, धीमे और सही फॉर्म के साथ होते थे, उनके जैविक संकेतक बताते थे कि उनकी कार्यात्मक अवस्था उनकी वास्तविक उम्र से काफ़ी युवा थी। कुछ प्रतिभागियों में यह अंतर 15 वर्ष तक दिखा। इसका अर्थ यह नहीं कि यह व्यायाम उम्र उलट देता है, बल्कि ये दर्शाता है कि इस विशिष्ट ताकत को बनाए रखने से शरीर उस तरह काम करता रहता है जैसा हम सामान्यतः युवा लोगों में देखते हैं। एक सज्जन के बारे में बताऊं, वे 70 के थे और हर शाम उनके टखने काफ़ी सूज जाते थे। उन्होंने पैरों को ऊंचा रखना, नमक कम करना, कंप्रेशन सॉक्स पहनना सब आजमाया। थोड़ी मदद मिली, पर सूजन बनी रही। समग्र स्वास्थ्य की समीक्षा और गंभीर परिसंचरण समस्याओं को नकारने के बाद मैंने उनकी दिनचर्या में हील रेस जोड़ने को कहा। पहले तो वे सशंकित थे, उन्हें ये बहुत सरल लगा, पर उन्होंने 3 महीने नियमित अभ्यास किया और फॉलोअप पर बदलाव साफ था। सूजन लगभग गायब, पर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी सूजन से भी नहीं। वे बोले, मैं पैरों पर ज्यादा भरोसा महसूस करता हूँ, चलते समय स्थिरता बेहतर है, गिरने का डर घट गया है। एक सरल मूवमेंट ने उन्हें वो सुरक्षा बोध वापस दे दिया जिसकी कमी का उन्हें एहसास ही नहीं था। विज्ञान साफ कहता है, मुद्दा सिर्फ मजबूत पिंडलियां नहीं, बल्कि वो सब है जो ये ताकत सक्षम बनाती हैं। मजबूत पिंडलियां संचार सुधारती हैं, सूजन घटाती हैं, हृदय वाहिका तंत्र का सहारा बनती हैं, संतुलन बढ़ाती हैं, तेज रिफ्लेक्सिव प्रतिक्रियाएं देती हैं, जोड़ों खासकर टखना और घुटना की रक्षा करती हैं, झटकों को सोखकर और मूवमेंट पर नियंत्रण रखकर, और शायद सबसे अहम, आपकी स्वतंत्रता बचाए रखती हैं ताकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मविश्वास से चल फिर सके। अब सही तकनीक सीखें, क्योंकि गलत तरीके से करने पर लाभ नहीं मिलते, उल्टे खिंचाव, चोट का जोखिम बढ़ता है। एक मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े हों, डाइनिंग चेयर या किचन काउंटर जैसा स्थिर आधार। कुर्सी की पीठ उंगलियों की हल्की छुवन भर की दूरी पर हो। सहारा सुरक्षा के लिए है, सहारा लेकर ऊपर खींचने के लिए नहीं। पैर कूल्हों की चौड़ाई पर रखें, वजन बराबर बटा हो, सतह ठोस और समतल हो, कालीन नम मैट पर नहीं। घुटनों को हल्का ढीला रखते हुए लॉक न करें। पैरों के अगले हिस्से बॉल्स से जमीन पर दबाव दें और एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जितना आराम से ऊंचा जा सके उतना उठे, मानो ऊंची शेल्फ तक पहुंच रहे हों। अब सबसे अहम हिस्सा, ऊपर पहुंचकर तुरंत नीचे न आए। उस स्थिति में 3 पूरी सांसों तक ठहरे। ऊपर रुकना ही बड़े लाभ देता है। पिंडली को स्थिर ताकत से काम करना पड़ता है और आपका संतुलन तंत्र चुनौती में आता है क्योंकि आधार का संपर्क क्षेत्र घटा होता है। फिर एड़ियों को कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे लाएं, झटके से नहीं। नीचे लाने का चरण एक्सेंट्रिक उतना ही महत्वपूर्ण है। ये टेंडेंस की रक्षा करने वाली ताकत बनाता है और ढलान सीढ़ियां उतरते समय मूवमेंट को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एक रेप हुआ। जितने आप अच्छी फॉर्म से आराम से कर सके उतने से शुरू करें। कुछ के लिए 5, कुछ के लिए 15, कोई जजमेंट नहीं। आप वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां आप अभी हैं और यहीं से आगे बढ़ेंगे। बेसिक संस्करण में आत्मविश्वास और ताकत आते ही सिंगल लेग हील रेज पर जाएं। ये कठिनाई को काफी बढ़ा देता है और टखने की स्थिरता, कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करता है। अध्ययनों में एक पैर वाले संस्करणों से संतुलन में अधिक सुधार दिखा है। सिंगल लेग के लिए भी वही सेटअप रखें, उंगलियों की हल्की छुवन भर सहारा। वजन एक पैर पर शिफ्ट करें, दूसरे पैर को जमीन से 1-2 इंच उठाएं। घुटना मोड़कर पीछे ढीला छोड़ सकते हैं या सीधा रखते हुए थोड़ा आगे, जो स्वाभाविक लगे। अब उसी तरह धीरे धीरे ऊपर उठें। ऊपर 3 सांसें ठहरें और नियंत्रित तरीके से नीचे आएं। हर पैर पर कुछ रेप से शुरू करें। ये चुनौतीपूर्ण है, धीरे धीरे बढ़ाएं। नियंत्रण अच्छा होने पर रेप बढ़ाएं। अंततः आप बिना कुर्सी छुए भी कर पाएं।
ये उत्कृष्ट संतुलन और ताकत का संकेत है। कुछ आम गलतियां जिनसे बचना है। पहली, बहुत तेजी से उछलना बाउंस करना। इससे मांसपेशियों की बजाय गति, बल, मोमेंटम काम करता है, ताकत, संतुलन नहीं बनते, उल्टे जोड़ों पर दोहरावदार झटका पड़ता है। हर मूवमेंट नियंत्रित और धीमा रखें। दूसरी, कुर्सी, काउंटर पर ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाना। जैसे ही वजन हाथों पर आ गया, पैरों का काम कम हो गया, व्यायाम का उद्देश्य ही जाता रहा। अगर आप कसकर पकड़कर बाजुओं से खुद को ऊपर खींच रहे हैं, तो यह अभी आपके स्तर से कठिन है। फिलहाल सहारा लें, पर लक्ष्य सहारे को धीरे धीरे घटाना रहे। तीसरी, पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं लेना, एरिया बस 1-2 इंच उठी और वापस। लाभ के लिए जितना ऊंचा आराम से जा सके, जाएं, सच में पंजों पर उठें और नीचे आते समय एरिया जमीन को छुएं। अधूरे मूवमेंट, अधूरे नतीजे। चौथी, सांस रोक लेना। ध्यान जोर लगाते हुए अक्सर हो जाता है, पर इससे अनावश्यक रूप से रक्तचाप बढ़ता है और चक्कर आ सकते हैं। पूरे मूवमेंट में प्राकृतिक सांस लें। ऊपर ठहराव के दौरान सांसों की गिनती करना लय बनाए रखता है। आज ही कीजिए। ये पढ़ने के बाद एक मजबूत कुर्सी ढूंढें और सही फॉर्म से 10 हील रेस करें। धीमी उठान, ऊपर 3 सांसों का ठहराव, नियंत्रित अवतरण। देखें कितने आराम से हो पाते हैं। अगर 10 अच्छे फॉर्म से हो जाएं, बहुत बढ़िया। अगर 5 पर ही फॉर्म बिगड़ने लगे, तो वही आपका शुरुआती बेंचमार्क है। ये जानना ही मूल्यवान सूचना है। और मैं सचमुच आपकी स्थिति को जानना चाहूंगी। क्या दिन के अंत तक आपके टखने सूज जाते हैं? क्या संतुलन पहले जैसा नहीं रहा? क्या आप पहले से ही हील रेस करते हैं? और अगर हाँ, तो आपने क्या नोटिस किया? आपका अनुभव मायने रखता है, मेरे लिए ही नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी जो ये पढ़ रहे हैं और समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जोर देकर कहूँ, चलना शानदार है, कृपया चलते रहें। यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से है। पर चलना अकेले उम्र के साथ आने वाली सभी चुनौतियों को नहीं संभालता। हील रेस जोड़कर आप उस नींव को मजबूत कर रहे हैं जिस पर पूरा शरीर टिका है। आप संचार सुधार रहे हैं, संतुलन की रक्षा कर रहे हैं और वो शारीरिक क्षमता बनाए रख रहे हैं जो आपको स्वतंत्र जीवन जीने देती है। ये लक्षित ताकत बढ़ोतरी बहुत समय नहीं लेती। आप कॉफी बनते समय, फोन पर बात करते हुए, टीवी देखते हुए भी हील रेस कर सकते हैं। रोज के कुछ मिनट दुनिया में आपके चलने फिरने के तरीके में अर्थपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। मैंने अपना करियर बुजुर्गों की सेहत और स्वतंत्रता बनाए रखने में बिताया है और अनुभव से कह सकती हूँ कि जो लोग सबसे सफलतापूर्वक उम्रदराज होते हैं वे नहीं जो ऊर्जा बचाने के लिए कसरत से बचते हैं, बल्कि वे जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छोटे संभव अभ्यास लगातार करते हैं। हील रेस ऐसा ही एक अभ्यास है, सरल, सुरक्षित, प्रभावी और ठोस शोध से समर्थित। जब इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ें, याद रखें, नियमितता तीव्रता से अधिक मायने रखती है। रोजाना मध्यम मात्रा में हील रेस करना हफ्ते में एक दिन बहुत सारे करने से बेहतर है। शरीर नियमित संकेतों पर प्रतिक्रिया देता है, बार बार का संदेश कि इन मांसपेशियों को मजबूत और त्वरित रहना है। यदि आप पहले से कसरत करते हैं, वजन उठाते हैं या फिटनेस क्लास लेते हैं, तो सोचें कि क्या आप निचले पैरों को पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। कई कार्यक्रम बड़े मांसपेशी समूहों पर ध्यान देते हैं और छोटे परंतु निर्णायक समूहों को छोड़ देते हैं। हील रेस जोड़कर आप अपनी ताकत की नींव में कोई गैप नहीं छोड़ते। लक्ष्य पूर्णता नहीं, प्रगति है। वह शारीरिक क्षमता बनाए रखना और बनाना है जो आपको मनचाहा करने, मनचाही जगह जाने और डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ जीने देती है। आपका हर रेप आपके भविष्य की गतिशीलता और स्वतंत्रता में निवेश है। उम्मीद है इससे समझ आया होगा कि हील रेस जैसा सरल व्यायाम आपका समय और ध्यान क्यों चाहता है। शोध स्पष्ट है, तकनीक सीधी है और लाभ बड़े हैं। आपके निचले पैर आपको हर दिन धोते हैं, वे उतनी ही देखभाल के हकदार हैं जितनी आप शरीर के किसी और हिस्से को देते हैं। मजबूत रहें, स्थिर रहें और अपना ख्याल रखें। आज की गई मेहनत के लिए आपका भविष्य का खुद आपको धन्यवाद देगा।